हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आज का यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 का ये आपका पेपर है 2022 का, जो कि आज यहाँ पर सुबह हुआ है। ये पेपर फाइनल ईयर का पेपर जो कि किसका था, यहाँ पर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये आपका पेपर था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आज ये फर्स्ट पेपर कराया गया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी ठोस अवस्था भौतिकी। आज हम इसका एनालिसिस करने वाले कि किस प्रकार का पेपर आया था, और हमने भी आप सबको पता है कि यहाँ पर कई ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताए थे इस यूनिट में से, कि वो क्वेश्चंस आए या नहीं आए वो सब हम आपको यहाँ पर बताने वाले। साथ में हम यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा न्यूक्लियर वाला यानी नाभिकीय वाला, उसके भी हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताने वाले इस वीडियो में। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये पेपर है किस यूनिवर्सिटी का। तो ये आपके यूए की यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का है, जो कि आज ये पेपर सुबह यहाँ पर करवाया गया था। ठीक है, तो हम इसके पेपर पे यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पूरा पेपर देख सकते हैं, ये सबसे पहले नंबरिंग है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर पेपर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम सेक्शन ए पे बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें आपके हाफ मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था यहाँ पर क्रिस्टल ठोस व आयनिक क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा की परिभाषा लिखी है। ठीक है, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि ब्रेक के नियम को लिखिए, जो कि काफ़ी सिंपल है ये भी। उसके बाद है यहाँ पर ठोस की 1 मोल औसत ऊर्जा व क्रिस्टल जालक कंपनों को फोनन के अस्तित्व के 2 प्रमाण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके ठोस पदार्थों में जालक विशिष्टता को समझाइए। फिर था आपके ठोस पदार्थ में मोलर विशिष्टता को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर आपके आया था जालर विशिष्टता और यहाँ पर आया था मोलर विशिष्टता। ठीक है, इनकी आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी थी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था अतिचालकता की परिभाषा लिखी, जो कि बिल्कुल ही सिंपल था, जिसमें आपकी क्या है प्रतिरोधकता तो बिल्कुल शून्य हो जाती है और चालकता बिल्कुल अधिक। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान डेफिनेशन थी। उसके बाद यहाँ पर विडमान फ्रोंज नियम था, जो कि बिल्कुल ही आसान था। उसके बाद था यहाँ पर कूपर युग्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट था आपके वाइस आणविक क्षेत्र नियतांक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है लौह चुंबक तत्व को समझाइए, जो कि बिल्कुल ही आसान डेफिनेशन ये होती है। तो यहाँ पर आपने देखा सेक्शन ए नॉर्मल था, या ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा आसान था, ये मीडियम लेवल के सेक्शन ए आपके आया था। ठीक है, हम इसको बिल्कुल ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते। ठीक है, ये बिल्कुल मिड में आया था, ये आपका सेक्शन है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन नंबर बी, जो कि हमारे यहाँ पर मेन पॉइंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बच्चे करते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर सेक्शन बी में से ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर क्रिस्टल संरचना को ज्ञात करने में एक्स किरण विवर्तन के महत्व को यहाँ पर समझाइए, संबंधित चित्र बनाइए, लावे समीकरणों की सहायता से ब्रेक नियम को व्युत्पन्न कीजिए। तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था। जिन स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन वीडियो देख रखा होगा तो उन सबको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लगाया था, ब्रेक नियम वाला। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके सेक्शन बी में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन करा होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूनिट नंबर 2 में से था कि धातु की विद्युतीय प्रत्यावर्ती व डिस्ट एवं उष्म चालकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उष्म चालकता की आपको गणना करनी थी, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपके लगभग इससे सिमिलर आपके सेकेंड ईयर में भी था ये टॉपिक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आइंस्टीन सिद्धांत के आधार पर ठोसों की विशिष्टता की विवेचना कीजिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज में बताया भी था, क्योंकि इसके आने के पूरे चांस से इस साल आइंस्टीन सिद्धांत के आधार पर ठोसों की विशिष्टता वाला। ठीक है, और काफ़ी सिंपल भी है। अगर आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके गए होगे तो काफ़ी सिंपल आपका डेरिवेशन रहा होगा। उसके अपन यूनिट नंबर 3 में से था अर्धचालकों में अशुद्धियों द्वारा चालकता नियंत्रण व अधिक चालकों में धारा प्रवाह समझाइए। ठीक है, तथा आवश्यक संबंध स्थापित कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 था प्रभावी द्रव्यमान और ऊर्जा बैंड के बनने की प्रक्रिया। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभावी द्रव्यमान जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके, ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। बिल्कुल सिंपल, ये लगभग 1 पेज का, ये आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। और ऊर्जा के बैंड बनने की प्रक्रिया, ये भी काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसमें आप कोई से भी सोडियम परमाणु का लेके यहाँ पर आप ऊर्जा बैंड यहाँ पर बना सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपने ये इन 2 क्वेश्चनों को भी जरूर करा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बिल्कुल हमने जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लगाए थे उसमें से एक्सपेक्टेड यहाँ पर आपके आया है डूडे लोरेंट्ज सिद्धांत की चर्चा कीजिए तथा इसके सफलता व सीमा का उल्लेख कीजिए। इसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया था। ठीक है, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर लगाया था हॉल प्रभाव यानी हॉल इफेक्ट
होल गुणांक करने के लिए इसके व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, और हमने कहा भी था इस साल आने की आपके इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है, और ये दोनों ही क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में से आपके यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ पर जो यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन थे ये थोड़े से यहाँ पर डिफ़िकल्ट आए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी कम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन करे होंगे कि विष आणविक क्षेत्र की प्रकृति और उत्पत्ति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा उनके लिए सिंपल होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया होगा। उसके बाद यहाँ पर चुंबकीय संवेदनशीलता की व्याख्या कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का यहाँ पर ये क्वेश्चन था, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड ये नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, जो कि आपकी यूनिट नंबर 1 में से थे। ये आपकी क्रिस्टल संरचना वाले टॉपिक में से जो आपका चैप्टर था। धात्विक बंध की उत्पत्ति कीजिए तथा ऐसे क्रिस्टलों के लिए गुणधर्म लिखिए। ठीक है, काफ़ी छोटा ये क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा आप आंसर 1 पेज के आसपास आप लिख सकते हैं इसमें आराम से। उसके बाद यहाँ पर सहसंयोजन बंध की व्युत्पत्ति कीजिए तथा ऐसे क्रिस्टलों के गुणधर्म सूची लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो 12 क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट आपको दिए थे। पहला वाले में आपको धात्विक बंधन की उत्पत्ति करनी है और सेकंड वाले में आपको सहसंयोजक बंधन की। बिल्कुल ये आसान थ्योरी थी जो कि आपको एक ही बार में यहाँ पर याद हो जाती है, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, जो कि आज यहाँ पर पूछा गया। जो अदर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जो पेपर है वो पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्या लेवल रहता है पेपर का, तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 था, जो कि यहाँ पर पूछा गया क्रोनिंग पेनी मॉडल की पूर्व धारणाएं लिखी। यहाँ पर आपको पूर्व धारणाएं लिखनी थी, साथ में ये बताना था कि परमाणु की एक श्रृंखला पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की चर्चा करनी थी, साथ में आपको बैंड अंतराल क्या करना था, व्युत्पन्न करना था। इससे भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाया था, जो कि आपके बिल्कुल यहाँ पर सेक्शन सी में आया है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 था, जो कि क्या था, हमारे लंदन समीकरण थी। ठीक है, इसे भी हमने लगाया था। साथ में जो हमने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था आपके सुपर कंडक्टिविटी, इसका मतलब अतिचालकता होता है, इसका आपको BCS सिद्धांत लिखना था। कौन सा सिद्धांत लिखना था, BCS थ्योरी लिखनी थी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी BCS थ्योरी लिखनी थी, जिसे हमने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए लगाया था, जो कि आपके सेक्शन सी में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि आया था यहाँ पर हाइजेनबर्ग एक्सचेंज इंटरसेक्शन आया था आपके, और लौह चुंबक तत्व डोमेन। ठीक है, हमने यहाँ पर लौह चुंबक तत्व को भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाया था, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। आज का आपने ये पेपर देखा है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल पेपर रहा था। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ज़्यादा आपके बिल्कुल ही आपके आसान भी नहीं था, पूरा मुश्किल भी नहीं था, आपके ये मिड में ये लेवल आपके आया था। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा यहाँ पर पढ़ रखा हो, 2 से 3 यूनिट अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करके गए होंगे, उनका ये पेपर आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है, यहाँ पर न्यूक्लियर वाला या नाभिकीय वाला, उसके हम थोड़े इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि इस जो आपका ये बुक है, इसमें से जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पूरी तरह से इन पर निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि जो आपका सेकंड पेपर है न्यूक्लियर वाला, उसमें से थोड़े क्वेश्चन अजीब तरीके से आपके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इसके रिपीटेशन की जो संभावना इस पेपर में काफ़ी कम रहती है। ठीक है, इसलिए हो सके तो आप 2 या 3 यूनिटों को तो अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक को मत छोड़िएगा। जो भी आप 2-3 यूनिट तैयार करने वाले, मैं आपको बता देता हूँ 2-3 यूनिटों में आपको कौन सी यूनिट है तो आपको पक्का यहाँ पर तैयार करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको यूनिट जो तैयार करनी है वो आपकी है यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 5 को अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है, जिसका नाम है आपके संसूचक। ठीक है, एक और आप नाम वाइज भी देख लीजिएगा, संसूचक नाम इसका। ठीक है, यानी डिटेक्टर नाम इसका। इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक करना है, इसको हो सकता है आप पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी आसान है। अगर आप 1-2 टॉपिक्स के पढ़ते तो आने वाले जिसके 3rd या 4th आपके जो रहेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर आप इसके 1-2 भी पढ़ लेते तो आने वाले जो उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद होने लगेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपको 4 इसके जो मॉडल है, सबसे पहले आपको उनको याद कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर आपके आयनन प्रकोष्ठ। ठीक है, आयनन प्रकोष्ठ वाले टॉपिक को आपको अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेना है, इसके काफ़ी ज़्यादा आने की चांस है इस साल। ठीक है, आयनन प्रकोष्ठ वाला टॉपिक है। उसके बाद ही यहाँ पर आपके आनुपातिकता, यहाँ पर आपके गणित। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आनुपातिकता गणित आपके। ठीक है, अनुपातिकता गणित है एक टॉपिक। ठीक है, ये कभी कभी आपके जो पेपर में आनुपातिक काउंटर के नाम से भी आता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, आनुपातिक काउंटर के नाम से भी आता है। कभी कभी 1-2 वर्ष साल ये आपके समानुपातिक गणित के नाम से भी पूछा गया है ये टॉपिक। ठीक है, और इस साल आने की इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है इस टॉपिक के, क्योंकि ये 1-2 साल से पूछा नहीं जा रहा, पहले काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे आपके। ठीक है, तो इस साल तो आने के आपके इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है।
उसके बाद यहाँ पर आपकी गाइगर मूलर गणित, ठीक है, गाइगर मूलर गणित, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी इस साल आने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो ये गाइगर मूलर गणित, तो ये इसे भी आज अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। ये आपके जीएम गणित के नाम से भी पूछा जा सकता है, इसके भी इस साल आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें है आपके अब्र प्रकोष्ठ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्र प्रकोष्ठ है यहाँ पर आपके, इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इस अब्र प्रकोष्ठ का एक और नाम लिख लीजिएगा आप, क्लाउड चैम्बर, यहाँ पर आप लिख लीजिए क्लाउड चैम्बर। इस क्लाउड चैम्बर के नाम से भी कई बार आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड चैम्बर के नाम से, ठीक है। और साथ में इसमें जो आपके अंतरिक्ष वाले जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, यानी अंतरिक्ष किरणों की प्रगति दर्शाइए, अंतरिक्ष किरणों से संबंधित अक्षांश तथा प्रभाव समझाइए, ठीक है। तो आप लगभग लास्ट के 5 साल के पेपर अच्छी तरह से देख के जाइएगा, उसमें अंतरिक्ष जो किरणों वाले क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए आपके यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। तो ये तो आपके यूनिट नंबर 5 के थे। अगर आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके यूनिट 5 के तो जितने भी आप क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, ठीक है, यूनिट 5 में से आपके 2 क्वेश्चन तो आपके सेक्शन बी में आ जाएंगे और एक आपका यहाँ पर मेजर सेक्शन सी में आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपका पेपर तो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपको एक और यूनिट तैयार करनी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 4, ठीक है। यूनिट नंबर 4 को भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पर कर लेना है। यूनिट नंबर 4 में क्या तैयार करना है आपको, सबसे पहले अच्छी तरह तो तैयार करना है आपको बीटाट्रॉन। इस बीटाट्रॉन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये लगभग 5 सालों में कई बार आपके पूछा गया है और इस साल भी आपके आने के कई चांस है। इसका एक और नाम से लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण त्वरित, ठीक है। ये बीटाट्रॉन आपके 2 नाम से पूछा जाता है, एक तो आपके बीटाट्रॉन के नाम से पूछा जाता है, एक आपके यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण त्वरित के नाम से आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक के नाम से आपके यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद ही यहाँ पर आपके एक और टॉपिक है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये पिछले साल 2021 में भी आपके यहाँ पर आया था। उसके बाद जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, आपको एक और मैं आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको रेखीय त्वरित, ठीक है। इस साल रेखीय त्वरण के आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, यहाँ पर आप देख लीजिए। रेखीय त्वरण इस साल लगभग आपके पूरा चांसेस के रेखीय त्वरण के, तो आप रेखीय त्वरण टॉपिक को अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करके जाइएगा। तो ये तो आपके लगभग यूनिट 4 और 5 में से कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 2 और 4 में से एक 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, जिससे जो अगर आपके बाई चांस इनमें से कुछ नहीं आता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान रहे कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा, तभी आप 2 या 3 यूनिटों को तो अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। एक है यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2 में से परमाणु भट्टी, ठीक है। परमाणु भट्टी के नाम से आपके आता है, ये इसका एक को नाम लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के नाम से भी आपके पूछा जाता है। काफ़ी सिंपल थ्योरी इसकी एक, अगर आप पढ़ेंगे तो। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे एक और क्वेश्चन बता रहे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस साल इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। यहाँ पर आपके है बोर व्हीलर सिद्धांत, ठीक है। बोर व्हीलर सिद्धांत, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये कई बार आपके पूछा गया क्वेश्चन है, बोर व्हीलर सिद्धांत। ये इसका एक नाम है द्रव बूंद मॉडल के आधार पर सममित विखंडन की व्याख्या। मैं आपको 2 3 नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में कभी भी एक नाम से आपके नहीं पूछा जाता। अगर किसी और के नाम से आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सा आंसर करना है, ठीक है। इसलिए हम आपको 2 या 3 नाम आपको बता रहे हैं, इस नाम से भी आपके कई बार यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं आपके यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में से कि यूनिट नंबर 1 में से आप कौन से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से आप एक तो न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जो एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल का पक्का होता है। अगर आप पिछले सालों के पेपर देखते हैं तो उसमें आपको न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर लास्ट के 5 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल आई यूनिट नंबर 1 में से, उसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिए। और इस यूनिट नंबर 1 में से आप एक और टॉपिक तैयार कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस साल आने के, तो आप इसे भी अच्छी तरह से यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आपको लास्ट एक और टॉपिक बता देते हैं आज का, जिसको बाद यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक को तैयार कर सकते हैं, वो एक तो आपके यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल को आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल, साथ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर, जो कि कई बार पूछा गया है यहाँ पर, अल्फा कण प्रकीर्णन सूत्र, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन इसके मेजर जो आपके सेक्शन सी में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है,
इसलिए आप अल्फा कण प्रकीर्णन सूत्र को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए भाई, आपने यहाँ पर ये पूरा वीडियो देखा ही है। यहाँ हमने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताए जो कि आपके इस साल आने की चांस है, तब भी आप यहाँ पर 2 या 3 यूनिटों को तो अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। एक तो आपको यूनिट नंबर 5 को अच्छी तरह से तैयार करना है, एक आपको यूनिट नंबर 4 को अच्छी तरह से तैयार करना है, और आप यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई से भी आप चुन के जो आपको सही लगे इन दोनों में से आप एक अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगभग हमने आपको यूनिट बताई है जो आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लेंगे, और कुछ टॉपिक्स जो हमने बताए उसे भी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर है वो आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। लेकिन आप इन टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सभी को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जो आपके 5 साल के कोटा यूनिवर्सिटी के जो लास्ट के 5 साल के पेपर है आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको लास्ट 5 साल के पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, और यहाँ पर आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि आपके पास लगभग 1 से 2 दिन का समय है यहाँ पर आपके नेक्स्ट पेपर में, तो आपको लास्ट 5 साल के पेपर भी जरूर देख के जाने, ठीक है। तो आइए, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कभी आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और हम नेक्स्ट पेपर भी आपके लिए यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है।